What are the qualities of a good research design? कैसे कहेंगे? क्वालिटीज़ कहे या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन और क्वालिटीज़ इन ए गुड रिसर्च डिज़ाइन एंड लाइक दैट. ए रिसर्च डिज़ाइन कुछ तो आप गेस भी कर सकते हैं, तो पर्पस से सीधा उसका रिलेशन, डिज़ाइन के डिफिनीशन से भी इसका सीधा रिलेशन है. और हमने वहाँ भी कहा था कि आप इससे भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं. So a good research design needs to have characteristics of flexibility. रिजिड बहुत नहीं हो, कुछ न कुछ उसमें चेंज कर सकें. एप्रोप्रिएटनेस, उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस कंडीशन में होगा. इफिशियंसी, इट मस्ट बी इफिशियंट. इफिशियंसी 3 टर्म में, सिस्टमेटिक वेरिएंस को बढ़ा सकने में और बाकी 2 वेरिएबल्स को कंट्रोल या कम करने में. इफिशियंसी, इकोनॉमी एक्सेट्रा. सो गुड रिसर्च डिज़ाइन की जो क्वालिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. It must be capable to maximize experimental variance, जिसको systematic variance हमने कहा, eliminate extraneous variance and control error variance. It must provide the treatment effect on dependent variable clearly and unambiguously. Objectives fulfillment is the major quality. No one design may be fit for every purpose, but a good research design needs the following characteristics to have. मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर्पसफुलनेस होना चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए, टाइम के टर्म में, मनी के टर्म में इकोनॉमी होनी चाहिए. लेकिन हम जो मेजर पर्पस है रिसर्च डिज़ाइन का या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के मैनिपुलेशन का प्रभाव आश्रित चर पे देखना, यही मेजर काम है. तो ऑब्वियस है कि उसमें ये तो आ ही जाएगा आपके क्वालिटीज़ में कि वह रिसर्च डिज़ाइन जो सिस्टमेटिक या एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को बढ़ाता हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को प्रभाव को हटाता हो, एरर वेरिएंस के प्रभाव को कम करता हो, मिनिमम करता हो. इवन देन देयर आर some points we shall be writing. So a good research design needs to possess following characteristics. पहला, थ्योरी बेस. अब इस पे थ्योरी पे ज़्यादा मत जाइए, लेट्स अंडरस्टैंड. A good design reflects the theories which are being investigated. क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको वो थ्योराइज करता है, उसी से रिलेटेड ही आपका है. सो थ्योरी बेस का मतलब क्या है कि क्या है, मतलब थ्योरी क्या जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में. सो ए गुड डिजाइन रिफ्लेक्ट्स द थ्योरीज, क्या टेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में कर रहा है. मतलब द डिजाइन मस्ट टेल what we are testing, what is the purpose of the research, which theory is under investigation, which aspect is under investigation. It reflects setting of investigation, मतलब you can say the situational. सेटिंग ऑफ, चूंकि एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग होती है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स सेटिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसी से हमारा इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड है. सो द सेकंड एस्पेक्ट बिसाइड थ्योरी बेस यू कैन टेक एज पॉइंट एज सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन के अनुसार, पर्पस के अनुसार सेटिंग को मैनेज करना. Good research design is easy to implement. You can also write it feasibility.
जैसे टेस्ट आइटम्स में भी या टेस्ट के टर्म में भी हम लोग गुड रिसर्च टूल के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं कि फिजिबिलिटी, मतलब जिसको अप्लाई किया जा सके। 6 घंटे का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप? नहीं। तो फिर इसी तरह रिसर्च डिजाइन में भी feasibility is one of its characteristics and it is very much related to the implementation aspect of the research design. Next is good design has inbuilt mechanism of flexibility. वहाँ भी हम लोगों ने देखा और उसको एक टर्म है redundant. So it must possess the quality of redundant. And this redundant क्या होता है? Redundant का मतलब ही हो गया जो हमने अभी आपको बताया कि good design has inbuilt mechanism of flexibility. So it must be flexible. और flexible एक लेवल की तरफ इशारा करता है. Flexible doesn't mean कि जो मन हो आप कर दीजिए. Flexibility का मतलब है कि there must be some scope of change some aspect this way or that way. और आप जब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ रैंडमाइजेशन हटा देंगे तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो जाएगा. फिजिबिलिटी. गुड डिज़ाइन मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन रिडेंसी एंड द टेंडेंसी टू ओवर डिज़ाइन. सो इफिशियंसी. अभी मैं उसी की बात कर रहा था. रिडेंडेंसी कितनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको अनलिमिटेड पावर दे देता है. सो गुड डिजाइन मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन रिडेंसी एंड टेंडेंसी टू ओवर डिजाइन. ओवर डिजाइन भी नहीं करना है, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं करना है, बट देयर इज लिटिल स्कोप ऑफ बोथ, दैट इज रिडेंसी एंड टेंडेंसी टू डिजाइन. कुछ मतलब ये भी फ्लेक्सिबिलिटी ही है कि कुछ उसमें हम ऐड कर सकें. सो दीज आर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन. ये आपका इसका थ्योरी बेस हो, क्या टेस्ट कर रहे हैं ये बता दे, सेटिंग से के बारे में हो, फ्लेक्सिबल हो, और फिर इसको हम इनबिल्ट मैकेनिज्म फ्लेक्सिबिलिटी का उसमें हो, और दूसरी बात की एक बैलेंस हो फिजिबिलिटी और रिडेंसी के बीच में. रिडेंसी एंड ओवर क्या बोलते हैं, ओवर डिजाइनिंग में. और एक और दूसरा एस्पेक्ट यदि हम इसको कर दें कि दीज आर, और दूसरे एस्पेक्ट में we can discuss it in terms of few questions. A good research design is to ask about a good research design. इसको यदि आप चाहते हैं कि एक गुड रिसर्च डिजाइन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे. टू कंसीडर ए रिसर्च डिजाइन इज गुड, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड एज. पहला क्वेश्चन, डज द डिजाइन प्रोवाइड ए स्पेसिफिक आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चंस. मतलब ये पहला जो है क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चन से. रिसर्च क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक ढंग से दे सकता है या नहीं दे सकता है. यदि दे सकता है तो गुड है, नहीं दे सकता है तो नहीं है. दूसरा, डज द डिजाइन एडेक्वेटली टेस्ट द हाइपोथेसिस अंडरटेकन. दोनों एक ही बात है, लेकिन यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्कोप है कि नहीं, इस तरफ इशारा है. सो डज द डिजाइन एडेक्वेटली टेस्ट द हाइपोथेसिस अंडरटेकन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द डिजाइन प्रेजेंट द एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, कुछ एस्पेक्ट छूट तो नहीं रहा है. डज द डिजाइन एडिक्वेटली कंट्रोल. ऑब्वियस है कि कंट्रोल किस वेरिएबल को करना है वो तो आपको याद ही हो गया होगा. सो कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल. So the next question is, does the design adequately control the
extraneous independent variable that may influence the result. एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही काम करता है, साथ साथ चलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, इसीलिए इसको एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट लिखा गया है. सो एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मे इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, तो उसको कंट्रोल करना मुख्य रूप से आप ये समझे. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग्स. कैन द फाइंडिंग्स बी जनरलाइज्ड टू अदर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज ऑन अदर सैंपल. मतलब जो आप एक सैंपल पे जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को जनरलाइजेशन तक, दूसरे ग्रुप के जनरलाइजेशन पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. मतलब अल्टीमेटली इट इज आस्किंग अबाउट द external validity of the test, external validity of the design, you can say. So can the findings be generalized to other group of subjects that is on other sample? And the last, does the design has sufficient internal, मुख्य रूप से इंटरनल, एंड जब इंटरनल है तो यहाँ ये भी कह दीजिए कि एक्सटर्नल, तो मतलब वैलिडिटी है कि नहीं. डज द डिजाइन हैज सफिशिएंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. हालांकि ये भी आपका इंटरनल वैलिडिटी से ही जनरलाइजेबिलिटी है. यू मस्ट बी नोइंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन वैलिडिटी in terms of experimentation along with internal and external validity. So these are few questions कि रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, हाइपोथेसिस से रिलेटेड, प्रॉब्लम को का पूरा पिक्चर देता है कि नहीं देता है, वेरिएबल को कंट्रोल करता है कि नहीं, खास के एक्सटर्नल वेरिएबल को, ये जनरलाइजेबिलिटी इसमें पॉसिबल है कि नहीं है, और एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी इसकी ऑप्टिमम है कि नहीं. ये सारी चीज़ें यदि है तो डिज़ाइन एक गुड डिज़ाइन है. और ये गुड डिज़ाइन में ये दोनों एस्पेक्ट हो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, थ्योरी बेस्ड, सिचुएशनल, फिजिबिलिटी, रिडंडेंट एंड एफिशिएंसी, और यहाँ फिर क्वेश्चंस के आंसर दे, रिसर्च क्वेश्चन का आंसर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्कोप पे बात, प्रॉब्लम का पूरा पिक्चर, कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं एक्सटर्नल वेरिएबल को, जनरलाइज कर सकते हैं दूसरे सैंपल पे कि नहीं, दूसरे पॉपुलेशन पे कि नहीं, और फिर इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी है कि नहीं. सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्च डिज़ाइन.